ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन को लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि इस नए एडिशन में क्या नया है, क्या है खास, कीमत में कितना अंतर है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स में एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए अपने मॉडल्स की अलग अलग एडिशन लॉन्च करता रहता है। कंपनी पहले ही हैरियर और सफारी के डार्क एडिशन ला चुकी है। वहीं स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी का भी डार्क एडिशन जुलाई 2021 में आया था और अब कंपनी अपने नेक्सॉन ईवी मैक्स को एक डार्क एडिशन के साथ लेकर आई है। नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, XZ प्लस लक्स और ZX प्लस लक्स, लेकिन इसमें आपको 7.2 किलोवाट एसी वॉल बॉक्स चार्जर का ही डिफरेंस मिलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी जो प्रीवियस एडिशंस लेकर आई है नेक्सॉन की, उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स होते थे, लेकिन नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन में आपको कुछ फीचर एडिशंस भी मिलेंगे। पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन में आपको स्ट्राइकिंग कलर स्कीम मिलेगी। ये गाड़ी ब्रांड न्यू मिडनाइट ब्लैक पेंट से कोटेड है। वहीं आपको जो ब्लू एलिमेंट्स नेक्सॉन ईवी मैक्स में मिलते थे, उनको इस गाड़ी में ब्लैक कलर से रिप्लेस किया गया है। हालांकि लोअर ग्रिल और फॉग लैंप हाउसिंग में आपको अभी भी ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे। ओवरऑल ये ब्लैक थीम की वजह से गाड़ी स्लीक और एलिगेंट नजर आती है। वहीं जो इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं, उनको भी चारकोल ब्लैक में पेंट किया गया है और वो इस गाड़ी के ओवरऑल एस्थेटिक्स के साथ वेल जाते हैं। वहीं इस एसयूवी में आपको दोनों साइड फेंडर्स पर भी डार्क मैस्कॉट मिलेगा। दूसरे नोटेबल हाइलाइट्स के तौर पे आपको सेटिन ब्लैक ह्यूमिडिटी लाइन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद ट्राई एरो डीआरएल्स, एरो शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स मिलती हैं। वहीं डायमेंशंस या बूट साइज की बात की जाए तो वो नेक्सॉन ईवी मैक्स वाली ही हैं, क्योंकि अपडेट सिर्फ फीचर वाइज और कॉस्मेटिक वाइज है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलेगी विद ट्राई एरो पैटर्न अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कि सीट अपॉलिस्ट्री और सेंट्रल कंसोल में आपको ये ट्राई एरो पैटर्न दिखाई देगा। डैशबोर्ड में नए एडिशन के तौर पे आपको मिलेगा नया डिस्प्ले राइट इन द सेंटर। जो लेआउट है ऑल्दो वो लार्जली स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी मैक्स जैसा ही है। दूसरा जो नोटिसेबल हाईलाइट है वो है ब्लू स्टिचिंग, जो कि आपको सीट फैब्रिक और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील पर दिखाई देगी। पहले की तरह जो ब्लू एक्सेंट्स हैं, वो गाड़ी के अंदर आपको डैशबोर्ड, एसी वेंट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाउसिंग और सेंट्रल कंसोल में दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इंक्लूजन ऑफ सम फीचर्स, जो कि आपको रिसेंटली अपडेटेड हैरियर और सफारी में मिलता है, और ये है 10.25 इंच का हर्मन सोर्स्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, जो कि डायरेक्टली एल्डर सिबलिंग से कैरी की गई है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम मिलता है इन 6 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस एंड ओवर 200 प्लस कमांड इन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और भी ज्यादा। बात करें नेक्सॉन ईवी मैक्स के कुछ और फीचर्स की, तो पहले की तरह इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल मिलता है। 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। सेफ्टी के लिए आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में ESP हिल एक्सेंट डिसेंट कंट्रोल मिलता है, साथ ही 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी फीचर मौजूद है। टाटा की इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी सूट भी मिलता है विद Z कनेक्ट मोबाइल ऐप। वहीं स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी मौजूद हैं। वहीं बात करें बैटरी पैक की, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको 40.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जो कि पावर लेंड करता है फ्रंट व्हील माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को। ये 141 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। वहीं इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर्स की है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 0 to 100 km/h की जो एक्सेलरेशन है वो 9 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। चार्जिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 3.3 किलोवाट का होम वॉल AC चार्जर मिलता है, जो कि 10 to 100% 15 आवर्स में चार्ज कर सकता है। वहीं आपको 7.2 किलोवाट का होम AC फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो 0 to 100% चार्ज कर देता है इन अ चार्जिंग टाइम ऑफ 6.5 आवर्स।
बात करते हैं कीमत की, तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन की जो कीमत है वो 19,04,000 के लिए शुरू होती है। वहीं अगर आप दूसरा वेरिएंट चुनते हैं विद 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर, तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी 19,54,000 रुपए। ये दोनों ही प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। नेक्सॉन ईवी डार्क का मुकाबला होगा महिंद्रा एक्सयूवी 400, MG ZS ईवी और Hyundai कोना से। गाड़ी चलाते वक्त रोजाना आपका ट्रैफिक से तो सामना होता ही है। ऐसे में इस हेवी ट्रैफिक सिचुएशन के बीच में गाड़ी की माइलेज को कैसे बढ़ाएं, तो आज हम टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें आपको बताएंगे जिससे आप अपनी गाड़ी के माइलेज को बेहतर कर सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे मारुति स्विफ्ट या टाटा टियागो दोनों में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज बनी, शू सीरीज बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहां जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था,
उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था, उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है। यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो शरद कुमार ने भेजा है। ये एक ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदना चाहते हैं, मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो इनको पसंद आ रही हैं, जानना चाहते हैं बेस्ट चॉइस कौन सी है। शरद जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां जो हैं दे आर लीडर्स इन देयर ओन ब्रांड। Tiago is nothing less but on-road presence plus cost to ownership, maintenance and overall residue value, वो सबसे बेस्ट तो मारुति के प्रोडक्ट की ही होती है। तो मैं आपको स्विफ्ट का बताता हूँ जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 82 bhp निकालती है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 6 लाख से शुरू होती है और 9 लाख तक उसके टॉप मॉडल है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप नथिंग टू बीट मारुति प्रोडक्ट। अगला सवाल हमें भेजा है निकी गहलोत ने। मारुति बलिनो, hyundai ऑरा, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट कार रहेगी ये जानना चाहते हैं। इनकी प्रेफरेंस है ऐसी गाड़ी जिसमें फीचर्स भी अच्छे हो, माइलेज भी अच्छा हो और साथ ही लो मेंटेनेंस हो। बजट इनका 6 से 8 लाख रुपए है। निकी जी, वैसे तो दोनों कार आपस में कम्पीट करती हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बाकी वैल्यू फॉर मनी तो मारुति के प्रोडक्ट ही हैं व्हेन यू टॉक ऑफ रेजिड्यूल वैल्यू, कॉस्ट टू ओनरशिप और साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस की नेटवर्क जो है वो सबसे बढ़िया है। कॉस्ट टू ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस, वो भी सबसे बढ़िया है। तो मैं तो आपको बलेनो ही रिकमेंड करूंगा 1.2 लीटर इंजन के साथ जो 89 bhp निकालती है। एंड द अदर बेस्ट पार्ट इज 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि आपको इन टाउन बड़े आराम से 15-16 किलोमीटर मिल जाएगी और 8.3 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल जो है वो 10 लाख का है विद ऑल द फीचर्स एंड बेल्स एंड व्हिसल्स दैट यू वांट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड